What were the main causes of India's agricultural stagnation during the colonial period? सबसे पहला कारण है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसे कि हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा कारण है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा कारण है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। चौथा कारण है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में जमींदार लैंडलेस लेबर से मनमर्जी का लगान लेते थे, रेंट लेते थे, जिसकी वजह से फार्मर्स इकोनॉमिकली वीकर होते जा रहे थे एंड जमींदार्स डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से देयर वॉज फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में इसलिए थी क्योंकि खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी, और हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी ही नहीं थी। एंड लास्ट है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, एज farmer did not have enough money to invest in modern technology. What was the twofold motive behind the systematic deindustrialization affected by the British in pre-independent India? यहां हमें बताना है टू फोल्ड मोटिव। पहला उनका मोटिव था टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट cheap rate for the modern industries in Britain. दूसरा उनका मोटिव था टू सेल फिनिश्ड गुड्स ऑफ ब्रिटेन industries in Indian market at a higher price. मतलब कि अगर हम टू फोल्ड को शॉर्ट में कहें तो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना चाहते थे भारत को, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बनाना चाहते थे भारत को। वर देयर एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? डिस्कस। सबसे पहला पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड पॉइंट है चेक ऑन फेमाइंस, जिसकी वजह से देयर वॉज सप्लाई ऑफ फूड टू अफेक्टेड एरियाज इन केस ऑफ ड्रॉट। थर्ड कंट्रीब्यूशन था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। ये कैसे हो पाया? ड्यू टू कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्थ कंट्रीब्यूशन है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जिससे हमारे प्लानर्स को और पॉलिसी मेकर्स को बहुत मदद मिली। एंड फिफ्थ कंट्रीब्यूशन है शिफ्ट टुवर्ड्स मॉनेटरी इकोनॉमी। Give a quantitative appraisal of India's demographic profile during the colonial period. सबसे पहले आता है बर्थ रेट, जो कि हाई था, दैट इज 48
पर 1000। फिर आता है डेथ रेट, ये भी काफ़ी हाई था और ये था 40 पर 1000। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चे, 218 पर 1000। ये भी रेट काफ़ी हाई था। फोर्थ पॉइंट है कि देयर वॉज लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी तरीके से नहीं थी। फिफ्थ पॉइंट है लो लेवल ऑफ लिटरेसी। काफ़ी कम लिटरेसी थी, 16% टोटल, और फीमेल्स की और भी ज़्यादा बुरी, 7% फीमेल्स की। सिक्स्थ पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी कम थी उस समय पे, 32 ईयर्स ऑन एन एवरेज।